अस्सलाम वालेकुम किदा तुसी सारे आई होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोगों ने अपने भांडे शांडे मांजे होंगे, लड़कियों ने मशीनें लगाई होंगी और मर्दों ने गाड़ियां धोई होंगी। और यही आपकी वीकेंड की रूटीन होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ लोग घूमने फिरने भी गए होंगे। अच्छा जनाब, आप लोगों को वीकेंड के बाद जो आने वाला मंडे है, जो कि आज है, उसमें आप लोगों का वेलकम है मेरी तरफ से। मैं नॉर्मली तौर पे फ्राइडे को अपना व्लॉग जो है वो शेयर करती होती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ किसी रीजन की वजह से अपना खूबसूरत सा ये व्लॉग जो है ना वो शेयर नहीं कर पाई। तो सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये व्लॉग जो है ना आज शेयर कर देती हूँ मंडे को। अच्छा नॉर्मली चूंकि मैं जो है वो अपनी ट्रैवलिंग जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, जिसमें हम लोग स्वीडन आए हुए हैं, और आज जनाब हमारा था लास्ट डे, जब हम यहाँ से अपने पांडे शांडे बन के जा रहे थे वापस अपने घर नॉर्वे। यहाँ पर हमने अपनी कर ली थी पैकिंग, और यहाँ से हमने जाना था सीधा एक होटल में, वहाँ हमने करना था नाइट स्टे। उसके बाद वहाँ से हम लोगों ने जाना था अगले दिन। यही हमारा आज का प्रोग्राम और प्लान था, क्योंकि सफ़र जो है वो चूंकि 10 घंटे का था और बहुत ज़्यादा लंबा और हेक्टिक हो जाता, तो इस दफ़ा हमने डिसाइड किया था हमने इंजॉय करके जाएंगे। एक रात जो है वो रास्ते में होटल में स्टे करेंगे, तो आगे से सिर्फ हमारा अभी 5 घंटे का सफ़र जो है ना वो रह जाएगा, जब हम सुबह यहाँ से नाश्ता करके निकलेंगे। ये इतना अमेजिंग और छोटा सा होटल था, इतना बड़े वाला नहीं था, इस वजह से इसका रूम जो है ना वो भी बस पूरा सा था, लेकिन बहुत ही कोजी और बहुत ही रिलैक्सिंग था भाई। और क्योंकि ये इतनी कोई खूबसूरत सी जगह पे बना हुआ था ना, वो अभी अमेजिंग सा नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर सुबह सुबह हम उठ के आगे नाश्ता करने के लिए, नॉर्मली तौर पर जो बड़े होटल्स होते हैं उनमें अक्सर हम जाके स्टे करते हैं। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर तो ब्रेकफास्ट बहुत बड़ा होता है, रूम भी बहुत बड़ा होता है। चूंकि ये होटल छोटा था इसलिए यहाँ पर नाश्ता जो है वो भी उसी के हिसाब से था, मगर तकरीबन इन्होंने हर चीज़ जो है ना ज़रूरत की रखी हुई थी कि आप आसानी से अपना ना हलाल जो है वो मज़े का नाश्ता करके निकल जाएं। अच्छा आप जनाब इस व्यू को चेक करें, आप इसको क्या रेट करेंगे जब आप सुबह सुबह यहाँ पर बैठे हों और आप नाश्ता कर रहे हो, आपकी जितनी सोचे जितनी फिक्रें हैं वो सारी यहाँ से गायब हो जाएंगी। इतना मज़े का अमेजिंग सा व्यू था, इतना आंखों को वो ठंडक दे रहा था ना एकदम से। मतलब उन्होंने ना इस तरह का ये रूम बनाया हुआ है कि आप एकदम से यहाँ से निकले और आपकी आंखों को ठंडक मिल जाए। अच्छा जनाब, ये इतना सारा नाश्ता जो है वो मैंने नहीं करना, मैंने सबके लिए इकट्ठा करके ना प्लेट में डाल के एक ही दफ़ा वहाँ पे रखा था, और कुछ साथ में आहिस्ता आहिस्ता इंसान लेता रहता है, क्योंकि ये एक बुफे की तरह होता है। आप बस बैठे रहें और आपके पास 2-3 घंटे का टाइम होता है, और उसमें आप जितना खा सकते हैं खाएं। लेकिन मैं सिर्फ आखिरी 15 मिनट में जाती हूँ, जो मुझे लेना होता है वो मैं लेके और बैठ कर उसके बाद खाना शुरू कर देती हूँ। मेरे से वो 3-3 घंटे पहले उठ के ना नाश्ता नहीं किया जाता, क्योंकि वीकेंड में तो इन लोगों का नाश्ते का टाइम लेट होता है, लेकिन जो आम डेज होते हैं ना उनमें नाश्ते का टाइम बहुत जल्दी होता है, तो फिर बस ख़त्म भी जल्दी हो जाता है। अच्छा उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़े, क्योंकि आपको जो है ना 12 बजे से पहले अपना रूम जो है वो खाली करना होता है, नहीं तो अगले दिन दे पैसे तो पै जाते। और हम लोगों ने आज पहुंचना था अपने घर, तो यहाँ से जनाब सुबह सुबह उठे, इतना मेरा दिल खुश हो रहा था, दिल कर रहा था इस जगह को मैं छोड़ू ना, काश यहाँ पे मैं अपनी झोंपड़ी जो है ना वो लगा लूं। लेकिन आप इस बेंच को चेक करें, अगर आप सोचों में हो, परेशान हो, या आपने कोई बॉलीवुड हॉलीवुड की या पाकिस्तान की कोई फिल्म बनानी हो, तो बस इस बेंच पे आके बैठ जाएं, सारी सोचें क्रिएट करें, कागज पेंसिल ले लें और यहाँ पर बस लिखते जाएं कि किसने मेरे साथ क्या किया और मैंने किसके साथ क्या करना है। लेकिन खैर, जिसके साथ भी करें भला करें, बाकी अल्लाह की ज़ात है, वो देने वाली और देखने वाली है, वो आपके साथ ज़रूर भला करेगी। किसी के साथ बुरा मत करें, अगर कोई आपके साथ बुरा करके जाता है ना, याद रखें उसको उसका खमियाजा जो है ना वो खुद ही अपनी ज़िंदगी में भुगत लेता है किसी ना किसी सूरत में। फिर चाहे उसकी कोई नेमत हो, कोई रहमत हो, या फिर कोई और चीज़ हो उसकी ज़िंदगी के अंदर, वो निकल ही जाती है या आई जाती है। याद रखें ये मेरी खुद की ज़िंदगी का आजमाया हुआ एक तरीका है, या समझ लें कि लोगों को बस माफ़ करना सीखें और अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दें। अल्लाह ताला जो है ना वो बहुत रहीम करीम है, वो आपके साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देते। आप इस वक्त सिर्फ खुदा की कुदरत चेक करें, और इतनी कोई खूबसूरती इस मतलब जगह में थी ना, और खूबसूरती से बढ़ के ना सबसे मज़े की चीज़ पता क्या थी, सुकून था।
मतलब मैं तो इस वक्त वॉइस ओवर कर रही हूँ और इस वजह से शायद आपको परिंदों की ना, बर्ड्स की वो आवाज़ जो है ना, वो वाज़िया सुनाई ना दे रही हो। और रास्ते में भी इतने को खूबसूरत नज़ारे हैं ना जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप देखें ज़रा, वो ऊपर पहाड़ी के ऊपर स्नो जो है और साथ में ग्रीनरी भी है। समझ नहीं आ रही थी कि गर्मी है कि सर्दी है। बास जगहों पे ऐसे फील हो रहा था कि बस अभी गाड़ी के शीशे भी खोल दो, एसी भी लगा दो, इतनी गर्मी फील हो रही है। जबकि पहाड़ों पे ऊपर आपको स्नो भी नजर आ रही है। लेकिन ये है कि बस जगह जगह के वेदर का था। बाज़ जगह पे चूंकि दरख्त जो है वो बहुत ज़्यादा थे और ठंडक आपको फील हो रही होती है, लेकिन ये है कि टेम्परेचर नॉर्मली देश की निस्बत आज जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत था। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, इसको हॉकली पॉइंट कहते हैं और ये बहुत ऊपर है। लाइक ये काफ़ी ऊपर ऊंचाई पे है। यहाँ पर आपको पहले जाना पड़ता है और वहां से फिर आपको नीचे डिग के दूसरी साइड पे जाना पड़ता है। नहीं नहीं, डिगना शिगना नहीं है, वरना आप नीचे जाने के बजाय ऊपर चले जाएंगे। और यहाँ से आपको पता है आसमान भी बहुत करीब नजर आ रहा है आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। खैर, यहाँ से ना ये जो जगह है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक होती है और माइनस में टेम्परेचर होता है। अभी चूंकि गर्मी है और गर्मियों में ये रोड आपको साफ नज़र आ रही होगी, सिर्फ एक साइड पे स्नो है या दूसरी साइड पे थोड़ी सी है। लेकिन जब सर्दियाँ होती हैं ना, तब इतनी इतनी बड़ी बड़ी दीवारें जो है ना वो स्नो की इस जगह पे लगी होती हैं। और ये जो आपको घर नज़र आ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हित्ता। स्पेशली हित्ता बोलते हैं उस जगह को जहाँ पर आप सर्दी या गर्मी का इन पॉइंट्स में आके यहाँ पर रह सकें और यहाँ पर इनकी स्केटिंग या शी वगैरह जो है, जो इनकी स्नो की एक्टिविटीज़ हैं, वो यहाँ पर कर सकें। और ये जो बात है ना, ये नॉर्मली तौर पे जो लोग नॉर्वे में रहते हैं वो इंजॉय इस चीज़ को बहुत करते हैं। और जब कभी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो वो इन जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल होता है। और गर्मियों में भी उन लोगों, ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऐसी जगहों पे आ जाते हैं या फिर ऐसी जगहों पे जहाँ पर पानी और मछली का इंतज़ाम हो, ताकि आप आसानी से मछली जो है वो पकड़ सकें और पका सकें और नेचुरल वे में आपको ऐसा लग सके जी आप जंगलों में आए हुए हैं, आप जंगलों की दुनिया में चले गए हैं। और ये जो है ना, ये नॉर्वे का कल्चर है। और इस कल्चर में पाकिस्तानी हो, नॉर्वेजन हो या फिर कोई भी और किस्म के लोग जो यहाँ पे जो रहते हैं, सब इस चीज़ के लिए यूज टू होते हैं, यहाँ की खेलों के साथ यूज टू होते हैं। आप इस नज़ारे को चेक करें, आपको लग रहा है ना कि वो आप किसी फिल्मी दुनिया में घूम रहे हो और कोई सीन इस तरह का हो रहा है। अच्छा, बीच बीच में ना हम थोड़ा थोड़ा साथ साथ स्टे भी करते जा रहे थे, चिट चैट भी कर रहे थे, खा पी भी रहे थे या कहीं पे रुक जाते थे। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप कॉन्टिन्यूसली इतना लंबा सफ़र जो है ना वो करते रहें और उससे आपकी बस हो जाती है। और इतने खूबसूरत नज़ारे जब रास्ते में आ रहे हो ना, तो आपका दिल कर रहा होता है कि भाई बस अब आप यहीं पर रुक जाएं। और अच्छा, ऐसा होता है कि समटाइम लोग जब कह रहे होते हैं ना कि वेकेशन पे जाना है या किसी इस तरह की वेकेशन पे जाना है, तो मैं कह रही होती हूँ कहाँ जाना, हम तो हर चीज़ जो है वो हर रोज़ देख रहे होते हैं। वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर हुई होती है और हमें हर रोज़ ये झीलें, चश्मे, पानी, पहाड़ियाँ जो है ना वो नॉर्मली तौर पे नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत होती हैं। उसके बाद जब हम 3-4 घंटे का सफ़र कर लिया था वहाँ से, तो हम इस खूबसूरत सी जगह पे आके ठहरे। हमने सोचा कि यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा खाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना एक छोटी सी शॉप भी बनी हुई थी, वहाँ से आप ना आसानी से ड्रिंक्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो लेके ना खा पी सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर और लोग भी बैठे हुए हैं। आप उस पहाड़ी का नज़ारा ज़रा चेक करें, आप चेक करें कि मैं किधर बैठी हुई हूँ। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना, अगर हो सके तो यहाँ पर बस 2-3 घोड़ों की कमी है कि उनको भी यहाँ पे भाग भोग जाना चाहिए फिर पूरा सीन जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। ये खुदा की कुदरत चेक करें कि इतना खूबसूरत चश्मा है पानी का। अच्छा, इस दफ़ा हम इसके पास नहीं ठहरे थे। ये ना हमारे घर से तकरीबन नज़दीक ही, कोई 2 घंटे दूर ही है। उसके बाद जनाब हम एक जगह पे रुके और वहाँ पे हम लोगों ने की इंजॉय आइसक्रीम। आइसक्रीम तो हो नहीं सकता कि हम कहीं पे जाएं और उसके बाद वहाँ पे आइसक्रीम जो है ना वो इंजॉय ना करें। आइसक्रीम खाने के बाद जनाब हम वहाँ से निकले और दोबारा से सफ़र करना शुरू कर दिया। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे धूप निकली हुई थी, यहाँ पे जनाब बारिश होना शुरू हो गई है। ये जनाब बारिश होना शुरू होगी, इसने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं। अब हम चूंकि अपने एरिया की तरफ वापस आना शुरू हो गए थे, नज़दीक आ रहे थे, तो बारिश ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। वैसे भी हम वेस्ट साइड ऑफ नॉर्वे रहते हैं, तो वहाँ पर बारिश जो है ना उसको हमारे साथ बहुत ज़्यादा भाई मोहब्बत है। वो जिस तरह से बर्तनों और कपड़ों को औरतों के साथ मोहब्बत होती है ना कि वो ख़त्म ही नहीं होते सेम उस तरीके से बारिश को ना वेस्ट साइड ऑफ नॉर्वे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है।
और हमेशा आती रहती है। और जनाब फाइनली हम अपने घर वाले रास्ते की तरफ आ चुके हुए थे और इतना ज़्यादा थक चुके हुए थे 5-6 घंटों के बाद भी, हालांकि हम लोगों ने स्टे भी किया था। आई होप सो कि आपको आज का मेरा व्लॉग जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं अब आप लोगों के साथ अपनी नेक्स्ट जर्नी में, जो कि नॉर्वे में स्टार्ट होगी, उसमें आप लोगों के साथ अपने व्लॉग जो है वो शेयर करूंगी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी किया करें, और अपने खूबसूरत से कमेंट्स के साथ जो है ना मेरे कमेंट्स बॉक्स को भर दिया करें। मेरी तरफ से